27-28 में तुम वो लगे रहते हो बिल्कुल वो बनी वाला, ये जवानी दीवानी, नैना मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, पर मैं रुकना नहीं चाहता। द मोमेंट यू टर्न 30 आपको वो हो जाता है कि नैना थोड़ी देर रुक के चलेंगे, पेट साफ नहीं हुआ यार। गुड़गांव में थोड़ा भरोसा तो है मुझे, ठीक है, क्योंकि सपोर्टिव तो है वो लोग, बट बस थोड़े से वायलेंट है। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड सोनम, वो भी गुड़गांव से है, बट ये कहानी उसी के बारे में एक्चुअली में, बट मैं तुम्हें गुड़गांव का थोड़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ। पहले सपोर्टिव मुझे इसलिए लगता है कि जैसे लास्ट 2-3 दिन पहले हमने शो किया था, वो बहुत अच्छा किया था, ठीक है, उसमें बहुत 6-7 लॉन्डो का ग्रुप आया था, और भाई इतना एंजॉय किया ना उन्होंने, और अप्रिशिएशन के तौर पे एंजॉय करने के बाद वो लास्ट में सब हाथ मिला के गए मुझसे। दबा रहे हैं हरामजादे। तो मैंने एक को बोला भी भाई मुझे कोविड-19 ने करा, तो हाँ तूने हाथ पे मास्क बांध तो रखा है। 6 में से एक नवीन नाम का लौंडा था, मैं नवीन को बोला कि नवीन भाई, एक तो भाई यहाँ इस किसी से पूछ लो कि तुम्हारे पास कोई किस्सा है, तो उनके पास किस्सा मिलता है लड़ाई का। मैं नवीन भाई तुम्हारा कोई किस्सा बताओ, तो नवीन शुरू हो गया, भाई एक बार हम फॉर्च्यूनर में बैठे थे, फिर हमने गाड़ी ऐसे लगाई और फिर मोनू नाम का एक लड़का था उसको कूटा। तो मैं जब तूने गाड़ी ऐसे लगाई तो मोनू नाम का लड़का भागा नहीं? तो कहा नहीं भाई उसको तो डिग्गी में लाए थे ना। मैं बदमाश हूँ तुम? कह रहा ना भाई हम तो समाज सुधार हैं। तो उसके पीछे 6 फुट का एक और लड़का बैठा था, मैं भाई तुम भी बदमाश हो गया? तो वो कहता है कि ना भाई हमने तो कर करके छोड़ दी। नवीन पीछे मुड़ा, मैंने नवीन को बोला कि नवीन देखा ये होते हैं सुधरे हुए लड़के। नवीन पीछे मुड़ के बोल रहा है कि हाँ तो यही तो है मोनू। ऐसी आएंगे जो, ठीक है, आगे पीछे करते रहेंगे अपन, क्योंकि मैं ना वो उसका फैन हूँ, क्रिस्टोफर नोलन का 14 हूँ मैं। भाई उसकी मूवी देखने गए हम 2 लड़के, ये ओपनहाइमर जो आई थी, और दोनों पता है 1.5 घंटे तक बिल्कुल ऐसे सामने देखते रहे, आपस में एक बात नहीं करी। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि प्रेशर था कि वो पूछना ले कि वेंचर समझ आ रही तेरे। एक ये भी लग रहा है कि अरे इसको सब समझ आ रहा है वेंचर इसमें। उसने भाई प्रेम रतन धन पाया में बोल रहा था कि भाई मुझे एंडिंग समझ नहीं आई, क्योंकि हम इंटरवल में बाहर आ गए थे ना वेंचर। मुझे लगता है कि मतलब लोग तो हैं ही खराब। जैसे मैंने एक बार, मुझे ना ये गाली वाली देना पसंद नहीं था, आपने देखा है कुछ लोग गाली देते हैं अपने जोक्स में और फिर उन्हें लगता है कि बहुत फनी है वो, देखा है ना, मैं भी वही वाला हूँ। क्योंकि भाई देनी पड़ती है, लोग ही ऐसे हैं। एक बार मैंने ऐसे बोला, मैंने एक बार डांट दिया था किसी को, पहले मुझे सेक्स जोक्स वगैरह पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, तो मेरा एक वो दोस्त आया, उसने परफॉर्म किया और पूरे सेक्स जोक्स भाई डिक विक वगैरह बोल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आया इस पे, और ऑडियंस तालियां भी बजा रही है, ऑडियंस भी ऐसी है। मैंने ऑडियंस को डांट दिया कि भाई तुम्हें तो सिर्फ सेक्स में ही मजा आ रहा है। तो एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा है कि भाई तू भी किया अगर तुझे भी आ जाएगा। भाई ये क्या तरीका बात करने का। और लौंडे ही नहीं भाई, मिनिस्टर देख लो तुम गुड़गांव के, एक मिनिस्टर के ना ऐसे एमएमएस अभी लीक हुआ है, फोन का रिकॉर्डिंग था, और मुझे पर्सनली इतना बुरा लगा ना कि यार हम इनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ऐसे वोट देते हैं, चुनते हैं, और ये ऐसे कर रहे हैं। मतलब कर तो वो ठीक रहा था, बट ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों का टैक्स देते हैं हम, है ना, और आप ये सब दिखा रहे हो। कि मेरा मानना है कि अगर हम करोड़ों का टैक्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को कम से कम एक उन मिनिस्टर को एचडी कैमरा बांटना चाहिए। भाई मोबाइल से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो तुम? ब्लर आ रही है वेंचर, और तो जापान का मिनिस्टर है। नीचे हमको 600 करोड़ का टैक्स है, एचडी कैमरा दे, नीचे वेंचर रोड हमको वर्क फ्रॉम होम करते हैं हम, क्या करेंगे रोड का। 30 के हुए सब चीजों से भरोसा उठ रहा है, पॉलिटिक्स, दोस्त यार सब, क्योंकि 30 मतलब मैं ना हाल फिलहाल का 30 का हूँ थोड़ा सा, तो यही कुछ हो गया मुझे 1.5 साल के करीब। तो मुझे ना ऐसा लगा कि भाई 30 में कैसी बुराई नहीं है, ठीक है, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रही मेरे से। क्योंकि जैसे अब मैं किससे, कोई भी मुझसे पूछता है ना, तो मैं सबको एज बताऊँ 30+, मुझसे कोई 60 में पूछेगा तो 30+, 30+ कितने 30। भाई क्या है, मतलब एज के एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इस हाइट के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये हाइट मैंने मैम पीडियाट्रिशियन के चार्ट पे देखी है कि 12 साल का लौंडा 5 फुट 3 इंच का होना चाहिए। और भाई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पता मुझे सब ऐसे बोलते जा रहे हैं कि साइज डजंट मैटर, और मुझे लग रहा है कि हाइट की बात हो रही है। मैं बोल भी रहा हूँ थैंक्स फॉर द सपोर्ट। ये कोई तरीका है? ये है थोड़ा सा हाइट का, तो भाई ऊपर से 30 में जो सबसे बुरी बात है ना, मतलब तुम जैसे 27-28 की उम्र देखोगे ना, तो एक ट्रांजिशन होता है 28 से 30 में। 27-28 में तुम वो लगे रहते हो बिल्कुल वो बनी वाला, ये जवानी दीवानी, नैना मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, पर मैं रुकना नहीं चाहता। द मोमेंट यू टर्न 30 आपको वो हो जाता है कि नैना थोड़ी देर रुक के चलेंगे, पेट साफ नहीं हुआ यार। तो मुझे और थोड़ा दर्द तो है ही, जितने बॉडी पार्ट आपने बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़े नहीं ना, उससे ज्यादा में दर्द हो रहा आपको। मेरे खुद में पता, मेरे दोस्त है ना, ये सारे ऐसे नर्वस हो जाते हैं जैसे शोज में, तो ये क्या करते हैं, ये स्मोक करते हैं,
ऐसे मतलब या ड्रिंक करते हैं नर्वसनेस भगाने के लिए, मैं पेन किलर लेके आया हुआ हूँ। मेरे पैर में दर्द रहता है भाई साहब, मैंने तुमने देखा था ना अभी मैं ऐसे गिन रहा था, वो गिन नहीं रहा था मैं, मेरा एक्यूप्रेशर है। मुझे डॉक्टर बोल रहा है एक बार एक्यूप्रेशर सीख ले, फिर देख तेरे हाथ में कितनी ताकत है, चरम सुख पा लेगा। वो तो पहले ही पा चुका मैं, और मैं क्या पालूंगा, दूसरे का पवा दूं मैं। बकवास कर रहा है। तो मेरे दर्द होता था पैर में, मैंने डॉक्टर को दिखाया, भाई डॉक्टर ऐसे बोल रहा है कि जो ब्लड फ्लो होता है ना आपका, वो है ना आपका ब्लड रुक जाता है धीरे धीरे चलता चलता, ब्लड रुक जाता है। और मुझे इतना बुरा लगा, मुझे अपने खून से बात करनी कि भाई तेरे में किस बात का आलस है। मतलब लोगों का, आप देख रहे हो लोगों का जो खून है उनकी रगों में दौड़ रहा है, मेरा चलता चलता रुक जा रहा है। भाई इतना क्या आलस है, और तुझे मिला ही क्या है चलने के लिए, 5-3 में थक रहा है तू, लोगों का 6-6 फुट में दौड़ रहा है रगों में।